आपका 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। जी स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमारे सामने ये एक फ्री फॉल ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है। मैं आपको फ्री फॉल ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। इसके ऊपर पुलीज है, ये ऊपर वाली एक टॉप पे पुली है, प्लीज़ इसको आप मूव करके दिखाना। यस, ये पुली थोड़ा ज़ोर से करना। यस, ये फ्रीली रिवॉल्व करती है इसके अंदर। और एक इधर भी पुली है। यस, ये 2 पुलिस है इसके ऊपर। और एक ये वर्टिकल बार है, ये वाइट कलर की जो है ना स्लाख है बार, इसको प्लीज़ मूव कीजिए। ये एक बार पेंडुलम है, ये इसके साथ ही अटैच है। ये इस तरह से फ्रीली मूव करेगा। और इसके अलावा इसकी बेस पे ये जी इसकी बेस पे स्क्रू है, इसकी हेल्प से आप इसको लेवल कर सकते हैं। ये जैसे देखें ना, ये इसको आप इस तरह से ऊंचा नीचा कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये स्क्रू को रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ रिवॉल्व करके एक बार दिखाना। यस, ये फिर आपको मैं दिखाऊं। टोटल 3 है, देखिए, एक ये है और एक इस साइड पे है और एक जो है ना इसकी बैक साइड पे है। टोटल 3 स्क्रू है। इसकी हेल्प से आप इसको लेवल करेंगे। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसको लेवल कैसे करना है। जी, अब आपने ये लेवल है, लेवल देखें किस तरह से रखा है। ऐसे वर्टिकली इसके बार के साथ रखा है और आप लेवल को चेक करेंगे तो उसका बबल सेंटर में नहीं है। प्लीज़ नीचे से स्क्रू टाइट कीजिए। शाबाश, और कीजिए, थोड़ा सा और कीजिए। यस, स्क्रू की हेल्प से इसको वर्टिकल पोजीशन में हमने लाना है। तो ये जब इसका वाटर लेवल बिल्कुल मिडल में हो जाए तो समझ लीजिए ये लेवल में हो गया है। यानी इस तरह ये वर्टिकल हो गया है। यानी लेवल का मतलब इधर ये है कि ये बिल्कुल सीधा है ऊपर को, वर्टिकल ज़मीन के साथ इसका एंगल जो है ना 90 का बन चुका है। यानी जो नीचे फ्लोर के साथ इसका एंगल है वो 90 का है। यस, ये स्क्रू बड़ा टाइट था तो मैंने इसके लिए ये स्क्रू ड्राइवर लिया है। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैं ये स्क्रू को ज़्यादा टाइट कर रहा हूँ, हाथों से नहीं हो रहा था। ये लेवल करने के लिए काफ़ी इधर जोर लग रहा है। तो अगर आपके पास भी ऐसा मसला लैब में आ जाए तो आप प्लीज़ स्क्रू ड्राइवर मांग लीजिएगा, उसकी हेल्प से ये लेवल हो जाएगा। जी, हमने इसको स्क्रू की हेल्प से ये लेवल कर लिया है। यानी ये वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। पहले हमने इस साइड से इसको स्ट्रेट किया था, अब हमने इस साइड से स्ट्रेट किया है तो वर्टिकल हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट ये दोनों साइड से। तो ये आपके पास शायद ये लैब में लेवल ना हो, उसके लिए आपको प्लम लाइन यूज़ करना पड़ेगी। मैं आपको वो भी थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये जी प्लम लाइन है, इसको हमने थ्रेड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये प्लीज़ थ्रेड ऐसे ऊपर को अप करना। ये देखें जी, वो जो थ्रेड हमने प्लम लाइन के साथ बांधा हुआ है वो नीचे शायद आपको प्लम लाइन नज़र आ रही हो इधर से। यस, वो तो उसका थ्रेड ऊपर से देखें हमने किस तरह पकड़ा हुआ है। अब वो नीचे प्लम लाइन की कंडीशन देखना ज़रा। और ये प्लम लाइन नीचे से देखें थोड़ा सा इसके साथ फ्रीली हैंग कर रही है रुकी नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है। ये देख रहे हैं ना आप। तो ये वर्टिकल करने के लिए ये प्लम लाइन भी यूज़ होती है। जी, आप ये नोट करें कि किस तरह से ये हमने थ्रेड के साथ इसको अटैच किया। इस मेटल बॉब को थ्रेड के साथ अटैच किया और वो थ्रेड देखें इस पुली के ऊपर से आ रहा है, आपको थ्रेड नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। यस, और वो थ्रेड अभी हमने इस पुली में ले आए हैं। ये ऊपर वाली टॉप वाली पुली थी, उसके अंदर से थ्रेड आपका इधर को आ गया। यहाँ से थ्रेड आप देखिए किधर जा रहा है, ये नीचे इस वर्टिकल बार के साथ। अगर आप ये देखें वर्टिकल बार की कंडीशन किस तरफ को है पोजीशन, तो इस तरफ वर्टिकल बार के साथ हमने बांध दिया है। वैसे इधर एक हुक होती है, इस वक्त हुक नहीं, तो देखें धागा किस तरह से बच्चों ने बांध के ना इसके साथ अटैच कर दिया हुआ है। ये बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं, जैसा कि आप भी बहुत क्रिएटिव हैं। ये जी एक ऐसी चीज़ है शू पॉलिश जो आप रोज़ यूज़ करते हैं। इसको आपने ओपन किया और ये बिल्कुल नहीं, हमने अभी ख़रीद के लाए हैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। ये पॉलिश क्यों लाए हैं? हमने इस बॉब को काला करना है, करके दिखाना। जब पॉलिश लगा रहे थे ना तो पुलिस साहब ने क्या किया है, इनसे पॉलिश थोड़ी सी ज़्यादा लग गई। आप अगर बॉब को देखें, इसको प्लीज़ कम कीजिए। इसी रैपर के साथ इसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए तो ये थोड़ी सी उधर उतर जाएगी, बाकी लगी रहने दें, ठीक है। ये पॉलिश जो आपने इसकी एक साइड पे लगा ली है, ये आपको, सॉरी मैं कैमरा दूसरी तरफ कर रहा था, तो ये पॉलिश लगी रहने दें ऐसी। अच्छा, नॉर्मली पॉलिश लगाना बड़ा मुश्किल है, अब उंगलियों के साथ हम लगा रहे हैं, तो आप प्लीज़ ज़रा ध्यान से पॉलिश लगाना। इसकी हर साइड पे यानी मिडल में थोड़ी थोड़ी पॉलिश इसको लग जाए, ये प्लीज़ ठीक कीजिएगा। जी, ये देखिए बॉब को इन्होंने पॉलिश कुछ इस तरह से लगा दी हुई है, क्योंकि वो अभी धागा उसके साथ है ना थ्रेड, तो वो उसकी वजह से रोटेट भी कर रहा है। इसको अभी मैं थोड़ा सा साफ ज़्यादा करता हूँ। और फिर इसके अलावा ये जो रॉड है ना आपका, ये
बार, ये वाइट कलर का, ये भी बिल्कुल इधर से आप कॉटन के साथ इसको क्लीन करेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ हो। इस पर कोई और निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब ये हम बॉब को छोड़ेंगे ना ऊपर से, यानी थ्रेड को इधर से कट करेंगे इन दो पुलिस के दरमियान से। प्लीज थोड़ा सा हाथ से आप इशारा देना, कहाँ से, यस, यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा, ये बॉल हमारा नीचे को गिरेगा और ये जो बार है ना वाइट, ये वाली वाइट बार ये इस तरफ को आएगा। जब ये यहाँ आएगा वो बॉब जो ऊपर वाला है वो इसके साथ टकरा जाएगा। इससे हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा कि उसका ऊपर से नीचे कितना डिस्टेंस ये है। वो इधर स्केल इसके साथ ही अटैच है। ये जरा स्केल अगर आप नोट करेंगे तो, जी ये मैं स्केल बता रहा था, तो स्केल आप देख लें इधर से स्टार्ट हो रहा है 1 सेंटीमीटर से। ये इसी तरह से ये नीचे को अगर आप मूव करते जाएंगे तो ये 99 और 100 है। ये आप देख लें 99 है, 898, 99 और एंड पे 100 नहीं लिखा। ये पूरा मीटर रूल इसके साथ ही अपरेटस के साथ अटैच है। जी ये अपरेटस अब आपके सामने है। अगर इसको आप ऊपर से थोड़ा सा कैमरा दिखा सके तो ये ऊपर से आपको स्टैंड इस तरह से नजर आ रहा है। जी अब आप इसकी पोजीशन नोट करें। ये जो बॉब है ना, इसका सेंटर इधर से 5 सेंटीमीटर, ये इंचेस वाली साइड नहीं आपने पढ़नी, सेंटीमीटर वाली साइड पढ़नी है आपने। तो ये 5 सेंटीमीटर के बिल्कुल मुझे सामने लग रहा है, तो मैं इसकी ये जो इनिशियल रीडिंग है ये 5 सेंटीमीटर नोट करूंगा। जी तो टेबल में देखें, हमने इनिशियल हाइट वाला जो था ना इसका कॉलम, उसमें लिख दिया है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद लिखने पोजीशन ऑफ ब्लैक मार्क सेकंड हाइट, वो अभी हम पहले नोट करेंगे, फिर इधर लिख देंगे, फिर हम इन दोनों का डिफरेंस आगे लिख देंगे इस जगह। जी अब इन्होंने ये माचिस जलाई है और इसकी हेल्प से ये देखना थ्रेड को बर्न करेंगे। और वो देखें, अभी आपने देखा था कि बॉब नीचे को आया था और ये इधर को राइट साइड को जो बार है वाइट कलर का, ये दोनों एक दूसरे से टकरा चुके हैं। जी अब हम ये ना देखेंगे कि वो निशान किधर लगा है। तो अगर आपको ये नजर आ रहा हो ब्लैक कलर के निशान इसके ऊपर ये दो आ गए हैं, जहां बॉब लगी थी ना ये बिल्कुल उसके फ्रंट में निशान लग गया है। जी इस ब्लैक मार्क के सामने अगर आप रीडिंग नोट करें तो आपको 85 नजर आ रही है। प्लीज देखें 85। तो ये हम दूसरी जो सेकंड हाइट है वो 85 नोट करेंगे। ये हाइट उधर से नोट करनी जहां ये ब्लैक मार्क नजर आ रहा है। तो मैं ये हाथ से भी इशारा दे रहा हूं कि ये ब्लैक मार्क है और इसके सामने रीडिंग क्या है 85। जी तो ये आप नोट करें कि हमने 85 सेकंड हाइट भी लिख दी और इन दोनों हाइट्स का डिफरेंस जो है आगे यानी H2 माइनस H1 वो हमारे पास वैल्यू आ गई 80। अब इस तरह इस प्रैक्टिकल को 2 बार हम दोबारा फिर करेंगे, उसकी वैल्यूज हम लिखेंगे, लेकिन वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन चुकी है पहले ही। जी अब हमने ये दोबारा वैल्यूज ले ली हैं। एक बार हमारी H1 4 और 85 थी H2, इनका डिफरेंस हमारे पास आया 81 और बाद में हमने किया 5 और फिर ये 84 वैल्यू आई है। इस तरह से ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। H की तीनों वैल्यू 80, 81 और 79। अब हम इन तीनों की एवरेज फाइंड करेंगे तो वो 80 आएगी। जी तो इन तीनों हाइट्स को देखें, हमने जब एवरेज फाइंड की तो आ गई 80 सेंटीमीटर। H की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। जी इस बॉब को बार को एक साइड पे ला के आप छोड़ेंगे, देखें जी ये नोट करें और ये वाइब्रेशन इसके 8, 9, 10 हो चुके। मैंने वीडियो पॉज की थी, प्लीज स्टॉप वॉच रोक लिया, वेरी गुड। स्टॉप वॉच भी हमने यूज किया, उस पर टाइम देखते हैं कितना है। ये जी जो स्टॉप वॉच था इसने हमें रीडिंग दी है 16 सेकंड प्लस 16 उसके फ्रैक्शंस हैं। तो ये टाइम नोट किया हमने 10 वाइब्रेशंस का। यहाँ आपको डिजिटल जो है ना स्टॉप वॉच है, इसको भी हम ऑपरेट करना थोड़ा सा आपको ब्रीफ करते हैं। देखना जी उस्मान इसके जीरोस लाइए प्लीज। 2 बार आपने क्या किया, एस को प्रेस किया तो ये 0 0 हो गया। और जब आपने वो बार स्टार्ट करनी थी ना तो क्या प्रेस करना था, डी। ये डी ऐसे जब चलेगा तो समय ने वो बार अब मूव करेगी 10 टाइम। तो जब 10 टाइम पूरे हो जाएंगे तो तब हमने इसको स्टॉप कर देना है। तो इसको आप अभी नहीं प्लीज, अभी वो 16 आने दें ताकि बच्चों को पता चले किस तरह से ये हमने इसको स्टॉप किया है। देखना स्टॉप करने के लिए डी ही हम प्रेस, यस डी से स्टार्ट किया था, डी से ही हमने स्टॉप किया था। और अब इसको 0 0 कैसे लाना है दोबारा करके दिखा दें। यस ये हो गया। ये क्या है जी, तो ये टाइम फॉर 10 वाइब्रेशन जो था पहले आया 16.16, फिर मैंने चेक किया 16.08, 2 बार किया था 10 10 वाइब्रेशन। तीसरी बार किया
तो 16.2 आया। अब इनकी जो एवरेज आई थी वो आ गई 16.8। तो ये इतनी बार 10 वाइब्रेशन हमने क्यों किए? इसलिए किए कि हमारा जो उसके अंदर कोई गलती ना आ जाए। अगर पहली बार कोई मिस्टेक होगी, दूसरी बार, तीसरी बार कोई मिस्टेक ना हो, तो अब हमारे पास जो एवरेज टाइम है वो 10 वाइब्रेशन के लिए 16.08 सेकेंड्स है। जी, तो अब हमने इसको देखें 16.08 को 10 पे डिवाइड किया। क्यों किया था? कि हमें टाइम पीरियड मिल जाए सिर्फ एक वाइब्रेशन का। तो वो कितना आया? 1.6 था एक वाइब्रेशन का टाइम। जी, इसको अब हमने देखें किस पे डिवाइड कर दिया? 4 पे। तो आंसर आ गया 0.4। ये 0.4 सेकेंड है। अब ये 4 पे डिवाइड क्यों किया टाइम पीरियड को? ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। जी, अब ये देखें एक वाइब्रेशन करेगा, इधर को आया, अब फिर वापस फिर इधर, बस इस तरह के टोटल 4 डिवीजन थे। ये पहला डिवीजन लाना ज़रा, ये 1 डिवीजन आ गया, सेकंड डिवीजन ये आगे चला गया, थर्ड डिवीजन प्लीज़ फिर वापस लाइए, और फोर्थ डिवीजन फिर वापस। अब देखें एक वाइब्रेशन के अंदर हमने 4 डिवीजन किए थे। ये 4 डिवीजन क्यों किए? क्योंकि एक डिवीजन में जब ऊपर से बॉब नीचे गिरा था ना, ये ऊपर से नीचे, उतनी देर में इसने सिर्फ ये इतना डिस्टेंस यस किया था। तो ये पूरे वाइब्रेशन का टाइम नहीं हमें चाहिए था, हमें सिर्फ इतना टाइम चाहिए था कि ये वो भी पूरे टाइम पीरियड का 4th पार्ट होता है। तो इसलिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लाने के लिए, यानी एक वाइब्रेशन का ये क्वार्टर है, यानी 4th पार्ट है। तो इसलिए हमने टाइम पीरियड को 4 पे डिवाइड किया, ताकि हमारा वो टाइम आ जाए जिस टाइम में बॉब ऊपर से नीचे आया था। क्योंकि बॉब का ऊपर से नीचे आने का वही टाइम था जो इस बार ने इधर से पीछे से इधर आने में टाइम लिया था। इसलिए हमने 4 पे डिवाइड किया। तो ये जो हमारे पास रीडिंग आई ना 0.4 सेकेंड, ये वो था टाइम पीरियड का क्वार्टर, यानी ये टी फॉर टाइम पीरियड, उसको 4 पे डिवाइड किया। तो ये वो टाइम है जिस टाइम में बॉब ने 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। जी, ये एक और बात थी जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई नहीं है, अभी फिर एंड पे एक्सप्लेन करूंगा। ये वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने का फार्मूला है 2h/t²। ये अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। ये आप भूल भी जाए तो पेपर में आप फिर भी ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए 2 और h की वैल्यू 80 सेंटीमीटर लिखी, नीचे लिखा t फॉर टाइम का स्क्वायर। तो टाइम का स्क्वायर, टाइम हमारे पास कितना भी आया था 0.4 सेकेंड, उसका स्क्वायर लिया। आपने ये सारा कुछ कैलकुलेटर में एंटर किया तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू है। जी, ये सेंटीमीटर है ना, इसको हमने अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 जो है ना, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू जो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वैल्यू बड़ी एक्यूरेट आई है। तो आप भी इसको इंटरेस्ट से प्रैक्टिकल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। जी, ये जैसा कि आप जानते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S = VIT + 1/2 AT²। तो अब इसमें S जो है ना, S की जगह हमने H रखेंगे, हाइट ऑफ द बॉब, जो बॉब 80 सेंटीमीटर जो बॉब ने कवर किया था। और ये जो A है हमारा, इसकी जगह हम G यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉब ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा था। जी, कुछ पैरामीटर्स मैंने लिख दिए। हाइट जैसे हमने फाइंड की थी, आपको पता है 80 सेंटीमीटर आई थी। A की जगह G लिखा, G की तो वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसमें। आपने अपने पास से G की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि G फाइंड करनी है। हमारे एक जो है ना ऑफिसर, इसमें मिस्टेक करने लगे थे। VI जो है 0 थी, बॉब जो स्टार्टिंग में था वो उधर रेस्ट पे था, तो इसलिए VI 0 थी। टाइम हमने आपको पता है फाइंड कर लिया है, वो था 4 सेकेंड्स। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। जी, यही इक्वेशन हमारी ये बन गई, H = VIT + 1/2 AT²। VI की वैल्यू 0 पुट की, तो फिर ये पूरा जो है ना एक एक्सप्रेशन ये भी 0 बन गया। तो ये कैंसिल हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं। अब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और जो t² है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जी, इस तरह ये 2 इधर आ गया, जो नीचे वाला था ना वो H के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमने G फाइंड करना है, तो ये t² है वो इधर इधर ला के डिवाइड कर देंगे। जी, तो ये आपके सामने वो फार्मूला आ गया जिसमें हमने H की वैल्यू 80 लिखी और टाइम पीरियड की जगह 0.4 सेकेंड लिखा। तो उससे हमारी G की वैल्यू आ गई 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बाद में हमने जब उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में किया तो वैल्यू 10 आ गई थी।
तो ये आपने, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो प्लीज़ दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।